हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है द जेनेसिस। ये तो होगी एडवर्टीजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th में। 10th क्लास तक की पढ़ाई में आपने क्या था, रट लिया, ठीक है, काम चल गया, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस होते थे और वो काम कर लिया। लेकिन 11th क्लास में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनको फिर डील कैसे करेंगे? सिर्फ एक चीज के पीछे भागना, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे समझना है हर एक चीज को एक्चुअली काम कैसे करते हैं। देखो, 10th क्लास की और 11th क्लास की पढ़ाई में बिल्कुल दिन रात का डिफरेंस है। आप सोचो कि सर मैंने 10th क्लास में रट लिया था, मैं टॉपर बन गया, मैं 11th क्लास में भी कर लूं। ऐसा नहीं होगा। करना क्या है, सिर्फ बेसिक जो बातें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं उन पे ध्यान रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मन में डाउट नहीं रखना। अगर डाउट रहा आपका तो फिर मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस पे जब न्यूमेरिकल्स आएगा, वो कंडीशनल क्वेश्चंस पूछेगा, वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। फिर से कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। अगर वो नहीं किए तो फिर मतलब ये बर्डन हो जाएगा पढ़ाई का कि सर फिजिक्स का भी इतना होमवर्क हो गया, केमिस्ट्री का भी इतना होगा, मैथ या बायो का भी इतना होमवर्क होगा, हम कैसे करें? ऐसा नहीं करना है। सिंपल, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलो, कॉन्सेप्ट वाइज समझ के उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं, माइंड से उनको थिंकिंग करो, उनके क्वेश्चंस बनाओ और शुरू कर दो। तो अभी तक जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवनिंग के बैच की क्या जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है। ये तो थी एडवर्टीजमेंट। नोट्स चाहिए तो भी व्हाट्सएप है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का। तो सबसे पहले बेस से करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है मेरे माइंड में, आता है सर आप पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स होती क्या है? अब टीचर ने आया होगा वही लिखवा के एक लाइन दो लाइन की डेफिनेशन और चले जाते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, हम समझेंगे ये चीज एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करती है। तो एक साइंटिस्ट आए थे, रिचर्ड फेमैन। मैं उनकी थ्योरी बताता हूँ आपको और समझाता हूँ फिजिक्स होती क्या है। उन्हें कहा एक चेस बोर्ड लीजिए, तो रिचर्ड फेमन ने क्या कहा, एक चेस बोर्ड लीजिए। ये क्या है आपका? चेस बोर्ड। और यहाँ पे दो बच्चे हम लेते हैं, रिंकी, रिंकिया के पापा, और पिंकी। ये दोनों बैठ के गेम खेल रही हैं और इन दोनों को दूर बैठी टिंकी देख रही है। कोई नाम तो नहीं है ना टिंकी? तो बोलोगे सर हमारा नाम क्यों बिगाड़ दिया आपने? क्या कहा, रिंकी और पिंकी क्या खेल रही है? चेस खेल रही है। और टिंकी उनको देख रही है। अब टिंकी है चुगलखोर, टिंकी बना देता हूँ यहाँ पे, लो टिंकी। टिंकी। ओके। ओ सर हाथ नहीं है, कलाकारी इतनी ठीक है। अब इसके पास है एक सेलफोन। ओके, ये है चुगलखोर असली। हरियाणा में तो क्या बोलते हैं? चुगलखोर। रोहतक में है ना। अब इन दोनों की शिकायत करनी है इसको। तो ये सारी की सारी बातें एक यहाँ पे बैठी हुई है, मिंकी को बता रही है और मिंकी देख रही है क्या हो रहा है। क्या कहा, फिर से समझो। गेम कौन खेल रहा है? रिंकी और पिंकी। उनको देख कौन रही है? पिंकी। वो कॉल करके किसको बता रही है? मिंकी को। अब क्या हुआ, रिंकी ने पहला प्यादा 2 कदम चलाया, रिंकी ने चला। ये बात किसने देखी? टिंकी ने। टिंकी ने कॉल किया मिंकी को कि भाई ऐसा है, जो सिपाही होता है वो 2 कदम चलता है। मिंकी ने कहा अच्छा, मैं भी चेस सीख जाऊंगी सारी सारी। इसको भी तो चेस खेलना सीखना था, इन्होंने तो डायरेक्ट सिखाने से मना कर दिया। बोले हट, हम नहीं सिखाते। यहां से देखा पिंकी ने, तो घोड़ा चला 2.5 कदम, 1 2 और 2.5।
अब ये तो टिंकी है, इसने तो ठान रखी है मिंकी की हेल्प करने की। इसने कॉल की और बोली घोड़ा चलता है 2.5 कदम। मिंकी ने नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, नोट कर लेती हूँ मैं कि घोड़ा चलेगा टक टिक टिक 2.5 कदम। उसके बाद यहाँ पे सिपाही था, या फिर मैं अगला सिपाही करूं। रिंकी ने चला उसको 1 कदम। ओ हो, रिंकी ने कितना चला? 1 कदम। अब रिंकी ने देखा, उसे कहा हेलो मिंकी, मिंकी गेम सीखना है तो सिपाही चलता है 1 कदम। अब मिंकी को आया गुस्सा, बोल तुम मेरा पागल क्यों काट रही है? तूने क्या बताया सिपाही कितने कदम चलता है? 2 कदम। अब क्या बोल रही है सिपाही कितना कदम चलता है? 1 कदम। अब यहाँ पे टिंकी बोली नहीं 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 नहीं, सच्ची देखा है मैंने, वो 1 ही कदम चलता है। अब यहाँ पे मिंकी परेशान, अच्छा भाई नोट करती हूँ 1 कदम। ओके। अब ये बताओ मुझे, क्या रिंकी और पिंकी ने गेम डिसाइड किया था, रूल डिसाइड किए? नहीं सर, रूल तो ऑलरेडी डिसाइडेड, उसके अकॉर्डिंग ये खेल रहे हैं। क्या टिंकी ने गेम खेला है? नहीं, टिंकी तो गेम खेल ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ उसको देख रही है क्या चल रहा है। मिंकी का क्या रोल है? मिंकी सिर्फ उसको नोट कर रही है कि कैसे चाल है, ताकि मैं भी उस गेम को खेलना सीख जाऊं। अब यही फिजिक्स है। यहाँ पे जो रिंकी और पिंकी हैं, रिंकिया के पापा, मिंकिया के पापा, ओके, ये एक्ट करते हैं गॉड फिजिक्स में, कि जो कोई भी गेम खेल रहा है नेचर के साथ, जो चेस बोर्ड होता है ये हमारी नेचर है, प्रकृति में जो भी हो रहा है यूनिवर्स में वो हमारा चेस बोर्ड है। गेम खेल रहा है गॉड, यानी रिंकी और मिंकी। टिंकी कौन है? टिंकी है साइंटिस्ट, वो उस गेम को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि साइंटिस्ट कभी भी गेम खेलता नहीं है, गेम खेलते हैं ऊपर वाले गॉड। साइंटिस्ट सिर्फ क्या करता है, उसको गेम को देखता है, फिजिक्स। और वो जो बचे हुए संसार हैं मिंकी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसको सारी बात बता देता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, गेम खेला जा रहा है, बिल्कुल, रूल पहले बन चुके हैं, बिल्कुल। हम तो यहाँ आते हैं टिंकी के लेवल पे कि भाई गेम को ऑब्जर्व करेंगे, गेम को क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद हम वर्ल्ड को बता देंगे कि हमने ये चीज ऑब्जर्व की। जैसे न्यूटन ने कहा सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसने सिर्फ ऑब्जर्व ही तो किया था। क्या सेब नीचे गिराया था? नहीं। किसी स्पीड से गिराया था? नहीं। वो तो सिर्फ बैठ के देख रहा, सेब गिर रहा है, टोनो, फिर से देखा, अच्छा इधर से भी गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है, यही चीज तो उसने देखी थी। तो सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम होता है फिजिक्स। किसको ऑब्जर्व करेगा? नेचर में जो भी चाल चल रही है। तो यहां से एक डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज फिजिक्स? इट इज द फिनोमिना, या इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लिख लेना, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच टू ऑब्जर्व, या विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ, टू ऑब्जर्व नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओ माय गॉड, समझ में आया? नेचुरल फिनोमिना को हम नहीं बनाते, नेचर के रूल हम डिसाइड नहीं करते हैं, गेम कोई और ही खेलता है। हम तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, ऑब्जर्व को, और नेचर को ऑब्जर्व करना ही फिजिक्स कहलाती है। बात खत्म, सिंपल सी। क्या कोई भी प्लेयर चेस की चाल को परफेक्टली बता सकता है सबसे बेस्ट चाल कौन सी होगी? नहीं बेटा, चेस की कोई भी चाल परफेक्ट नहीं होती, उससे बेटर चाल किसी न किसी मोमेंट पे एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही हम नेचर की सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हर फिनोमिना के पीछे कुछ ना कुछ और होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ ही और होगा, होगा जरूर सर। तो नेचर की सारी फिनोमिना हम ऑब्जर्व करके, ये नहीं कि हाँ अच्छा मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया मुझसे बचेगी नेचर, भाई नहीं है हम नेचर के सामने कुछ। तभी तो बोलते हैं ना, इंसान है प्रकृति के सामने बेबस है। तो कितने ही फिनोमिना हो जाए हमें नहीं पता। सिंपल, क्लियर। नोटबुक उठाओ,
पहला दिन, क्लास फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, डिलीवर्ड बाय सचिन सर। नोट कर लो। और सबसे पहले हेडिंग डालो, व्हाट इज फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बुक वाली डेफिनेशन लिखना है तो बोल दी। क्लियर है? रब कर दो इसको। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको उतारना है उतार लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे लेट के भी तो देख रहे होंगे ना। अच्छा सर, बाद में लिखूंगा मैं, पहले आपका वीडियो पूरा देखूंगा। रब कर रहे हैं भाई इसको। चैप्टर नंबर 1, या मैं कहूँ यूनिट नंबर 1, नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसको नोट करना है, कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और चैप्टर आज का शुरू। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बुड़बक कैसे काम करती है? देखो भाई, वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which can be measured using laws of physics। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लॉज ऑफ फिजिक्स से मेजर कर सके, उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं कि भाई आप है अपने क्लासमेट से कितना प्यार करते हो, तो आप नहीं बता सकते। क्या मैं कहूं कितना गुस्सा करते हो, आप बताओ, नहीं बता सकते। कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं सर, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो इन चीजों को माप सके। या आप अपने पेरेंट्स को कितना पसंद करते हो, क्या बता सकते हो? नहीं सर, नहीं बता सकते। तो इन चीजों को मेजर किया नहीं जा सकता, उनको हम कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि बेटा आपका वेट कितना है, वजन कितना है, तो आपका फटाक से आंसर दोगे, सर मेरा वेट है 50 kg, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूं, है ना। मैं कहूंगा बेटा आपकी हाइट कितनी है, आप कहोगे सर हाइट तो मेरी पापा पे गई है, अच्छा खासा हूं, मैं 5 फुट 7 इंच का हूं। वाओ, सो स्वीट ऑफ यू। और मैं और भी पूछ सकता हूं कि भाई आप जिस डेस्क पे बैठे हो क्लास में, उस डेस्क ने कितना एरिया कवर किया है, आप बोलोगे सर 2 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी की सारी चीजें जिनको हम फिजिक्स के हिसाब से मेजर कर सके हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी की सारी क्वांटिटी जिनको फिजिक्स में मेजर किया जा सकता हो, उनको क्या बोलेंगे हमें? फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे वेट है फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हाइट है फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे डेस्क की एरिया है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, देखो सिंबल हटा देता हूं। यहाँ पे भी देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे भी दो पार्ट। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों से डिनोट करते हैं इसको? दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ उसकी यूनिट अन यू। क्यों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अन क्या है? मैग्नीट्यूड कह लो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू, बहुत छोटा लिख देता हूं मैं, जूम कर लो, जूम करो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चिंक्या के पापा। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर। क्लियर ये बात? अब मैं कहूं आपका वेट 50 kg ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 50,000 ग्राम। आप बोलोगे बात तो सेम ही है, मैं भी कहूंगा सेम। तो वेट तो आपको उतना ही रहा ना जितना वेट पहले था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी तो यूनिट बदल गई। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती यूनिट पे, वो सेम रहेगी। अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में देखोगे मैग्नीट्यूड n1 आएगा, तो दूसरी यूनिट में n2 आ जाएगा। यानी यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा,
बट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन से सेम। तो यहाँ पे वापिस सेम वाला एग्जांपल लिख लो। क्या? फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ यूनिट। यूनिट की चॉइस पे डिपेंड नहीं करती। आप यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। आपने केजी की जगह ग्राम किया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 50 की जगह 50,000 आ गया, लेकिन वेट तो उतना ही रहा आपका, वेट थोड़ी घटेगा बढ़ेगा। यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है, इसको चाहे मैं ऐसे भी लिख सकता था 20000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया नहीं बदलता, एरिया तो उतना ही होता, बस आपने यूनिट बदल दी तो मैग्नीट्यूड बदल गया। यह होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको लॉज ऑफ फिजिक्स से मेजर किया जा सके। जल्दी से टेप लीजिए। अब बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये 3 टाइप से डिफाइन होती है हमारे पास। पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिख लीजिए भाई। सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और थर्ड एक और अलग आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो रही है तो प्लीज साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मुझे अपनी राइटिंग पे बहुत भरोसा है, मैंने बड़े कोर्स ज्वाइन किए। फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स की बात कर रहे हैं हम सर। तो 3 टाइप की हुई, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इनमें लिख लीजिए डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई? अपने आप में पूरी है, अपने आप में ही कंप्लीट है, किसी की नीड नहीं है। और टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को एक और नाम दे देते हैं सर, बेस क्वांटिटी, क्योंकि बेस है ये। हमें कुछ ना कुछ तो इमारत खड़ी करनी है तो नींव बनानी पड़ेगी, तो हमने 7 क्वांटिटी पे नींव बना रखी है अपने फिजिक्स की। आज जो मॉडर्न चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ बेटा, ऐसा सिस्टम में पढ़ेंगे। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत होगी क्या? मैंने कहा ना मुझे भरोसा है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की किलोग्राम। टाइम की सेकंड। करंट की एम्पियर। टेम्परेचर की केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। भाई लिख लेना पूरा नाम। कैंडेला, इसका पूरा नाम लिखते टाइम तो हम MOLE करते हैं, वैसे मोल है। अब मीटर डिसाइड करने में मुझे किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको मैं फंडामेंटल यूनिट कहूंगा। तो जो आप लिख रहे हो ना, ये अरे बाप रे, ये सारी यूनिट, ये यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को क्या कहते हैं हमें? फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे 2 और रहेगी। इज इट क्लियर? इनको बनाने में किसी की मदद नहीं ली जाती, अपने आप में ही है ये। बेस मान लिया
कि लेंथ की फंडामेंटल बेस क्वांटिटी मीटर होगी हमारी। अब सेकंड पे बढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, which depends on fundamental quantities, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होके या डिराइव्ड हो, इनको बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत है। जैसे मैं कहूं स्पीड, आपको भाग के बताओगे सर स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मैं बोलूंगा वाह वाह मजा आता है, ऐसे ही तो बोलते हैं। डिस्टेंस को मापते हैं, डिस्टेंस लेंथ ही तो है, मीटर डिवाइड बाय टाइम को सेकंड में। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर और सेकंड कहां से आए थे? फंडामेंटल से। और कोई भी ले लो, फोर्स, साइंटिस्ट के नाम से न्यूटन है, लेकिन एक्चुअली होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तीनों नाम आपको यहां देखने को मिल रहे हैं? वाह सर, क्या ऑब्जर्वेशन। तो डिराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? फंडामेंटल। और आज का जितने भी यूनिट बनाओगे वो इन 7 पे डिपेंड होती है। क्लियर ये बात? इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। दो सिमिलर क्वांटिटी को डिवाइड करने से जो बनती होगी वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और उनकी यूनिट्स को कहूंगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये दो हैं, एक अपने पास आती है प्लेन एंगल, ये भी एसआई सिस्टम में है, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कैसे मापते हैं? थीटा, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है सर? ऐसे रखे, यही तो आर्क है। तो आर्क भी एक टाइप से लेंथ है और रेडियस भी एक टाइप से लेंथ है। तो मैं एक्चुअली डिवाइड किसको कर रहा हूं? लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं। सिमिलर क्वांटिटी है, सेम नहीं है, दोनों ही रेडियस नहीं है या दोनों ही आर्क नहीं है, एक का नाम आर्क है एक का रेडियस है, लेकिन दोनों सिमिलर है। सिमिलर करने का मतलब है दोनों की यूनिट सेम है। तो ये होता है प्लेन एंगल, जो हम 2D में बनाते हैं, जो आप पेपर पे बनाते हो उसकी बात कर रहा हूं। सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा सर? इसको ओम से डिनोट कर देते हैं एनसीईआरटी के वर्डिंग। ये होता है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। वो तरबूज नहीं काटते आप, आ, 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 ओ ओ, वाह मस्त है, वही बात कर रहा हूं। तो 3D में एंगल बना होगा नीचे बेस पे, गोल गोल अंडा, वही है सॉलिड एंगल। एंगल इन 3D लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम बचती है, मैं कंजेस्टेड नहीं बनाना चाहता। एंगल इन 3D, एंगल इन 3D, यानी आपने तरबूज है, ये देखो तरबूज स्फीयर है मान लेना। तो यहां से अगले ने काटा एरिया, तो यहाँ पे जो गोल गोल एंगल बनता है वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो आपने एरिया लिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है? प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है इसकी होती है रेडियन, RADIAN, और लिखते टाइम RAD लिखते हैं। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। मुझे लगता है मैं ज्यादा नीचे जाने लग गया हूं, SR से। वैसे एंगल आप मोस्टली ये पढ़ते हो, और ये पढ़ते हो डिग्री में। तो मैं बता देता हूं, पूरा अगर चक्कर लगाते हैं हम प्लेन में तो एंगल बनता है 360 डिग्री का, और इसी को हम बोलते हैं 2 पाई। 360 डिग्री में 2 पाई हुए तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180।
यानी अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बोर्ड में जगह यही दिख रही है, मैं कहूँ 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, ऐसा यूनिट रेडियन है, तो कुछ नहीं करना, 30 डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। आंसर आया सर पाई बाई 6। उल्टा करना हो, रेडियन से डिग्री बनानी हो, तो 180 इधर, पाई नीचे, और पाई की वैल्यू सबको पता है। इसके लिए अलावा सॉलिड एंगल को मापने का एक और भी तरीका है, तो मैं लिख देता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, या 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट या फिर 3600 सेकंड, जोन सा आपको यूज करना है यूज कर लीजिएगा। ओहो, अब बोर्ड पे जगह नहीं दिख रही है मुझे, इतनी सी जगह है, यहां पे भी लिखवाऊं क्या? क्या प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट होगी? हाँ सर। क्या ये फंडामेंटल से आई है? नो सर। तो एसआई सिस्टम में हमें जिनको बेस बनाना है उसमें 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी और साथ में ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होंगी, टोटल 9। क्लियर है? ओके, तो नोट कर लीजिए, अपनी फोटो खींच लीजिए। आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट। नोट कर लिया? ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा। नोट्स चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनली नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर है? क्लास फर्स्ट डिलीवर टू यू। अब बताइए समझ में आया है नहीं आया, फिजिक्स की डेफिनेशन माइंड में घुसी या नहीं घुसी? फिर भी कुछ कमेंट करना है कि कमी रह गई है तो लेट मी नो, आई विल सोल्व दैट। क्या अंग्रेजी है सर मेरी, वाह वाह वाह। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए।